नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं दीपावली की संपूर्ण पूजा विधि। चलिए तो शुरू करते हैं। जिस जगह पर हम पूजा करेंगे उसे साफ सुथरी कर लेंगे। वहां पर हम एक पाटा या चौकी लगा लेंगे, उसके ऊपर लाल रंग का आसन बिछा देंगे। फिर हम धनतेरस के दिन जो फोटो लेकर आए हैं उनको चावल का आसन देकर विराजमान कर लेंगे। पूजा करने के लिए हमें चौकी उत्तर पूर्व दिशा में लगानी होती है। यदि आपके पास माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की मूर्तियां हैं तो आप उनको भी चावल का आसन देकर विराजमान कर सकते हैं। फिर हम लक्ष्मी दीपक जलाने के लिए चावल से स्वास्तिक बना लेंगे। फिर हम जो धनतेरस के दिन सोने या चांदी के गहने खरीदे हैं वो हम पूजा में रख देंगे। यदि आप नहीं खरीद के ले आए हैं तो अपने घर में पहले से हैं वो भी आप पूजा में रख दीजिएगा। फिर हम माता लक्ष्मी की प्रिय चीजें होती हैं जो कमलगट्टा है, गोमती चक्कर है, हल्दी की गांठ है, 2 रुपए का सिक्का, कोडी है, ये सभी हम माता लक्ष्मी को समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी होती है। चावल का आसन देकर हम कलश की स्थापना कर लेंगे। कलश को हम कंठ तक शुद्ध जल से भर लेंगे। इसमें हमें थोड़ा सा गंगा जल भी डालना होता है। फिर हम कलश के कंठ पर कलावा बांध देंगे। फिर हम कुमकुम से कलश पर स्वास्तिक बना देंगे। कलश पर स्वास्तिक बनाने के बाद हम कलश में डालने के लिए 5 चीजें ले लेंगे। हल्दी की गांठ है, सुपारी है, लौंग है, इलायची है, 2 रुपए का सिक्का, ये सभी हम कलश के अंदर डाल देंगे। फिर हम कलश में लगाने के लिए 5 पल्लव ले लेंगे। इन पर हम सभी पर तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद हम कलश के अंदर लगा देंगे। कलश के ढक्कन में हम चावल भरकर कलश के ऊपर रख देंगे। फिर हम कलश के ऊपर नारियल रख देंगे। हमें ध्यान रखना है कि नारियल का मुख जो पूजा करता है उसकी तरफ हमें करना होता है। इस तरह से हमारे कलश की स्थापना हो जाएगी। फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। दीपक हमें 2 जलाने होते हैं। एक हमें छोटा दीपक जलाना है, एक हमें बड़ा दीपक जलाना होता है। बड़ा दीपक होता है वो हमें सरसों के तेल का जलाना होता है। बड़ा दीपक होता है वो हमें अखंड जलाए रखना है। माता लक्ष्मी को खुशबू बहुत पसंद है तो हम इत्र भी छिड़क देंगे। इत्र छिड़कने के बाद हम चावल का आसन देकर भगवान विष्णु जी को भी हम विराजमान कर लेंगे। यदि आपके पास फोटो है तो फोटो रख लीजिए, अन्यथा आप सुपारी से भी विष्णु भगवान जी बना सकते हैं। जहाँ लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है वहाँ पर भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। फिर हम सभी को कुमकुम से तिलक कर देंगे। माता लक्ष्मी को हम कुमकुम से तिलक कर देंगे। भगवान गणेश जी को भी हम कुमकुम से तिलक कर देंगे। फिर हम भगवान विष्णु जी को चंदन से तिलक कर देंगे। फिर हम सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। फिर हमने जो गहने रखे हैं उनको भी हम तिलक कर देंगे। फिर हमने जो धनतेरस के दिन सामग्री खरीदी है, गहने हैं, बर्तन हैं, उनको भी हम पूजा में रखेंगे और तिलक कर देंगे। फिर हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। माता लक्ष्मी को हम लाल कलर का फूल समर्पित कर देंगे। यदि आपके पास कमल का फूल है तो आप माता लक्ष्मी को वो भी समर्पित कर सकते हैं। यदि वो लाल कलर का और कमल का फूल नहीं है तो आप सिंपल कोई भी फूल समर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को हम पीले कलर का फूल समर्पित कर देंगे। फिर हम माता लक्ष्मी को सप्त धान समर्पित करेंगे, जो है चना है, गेहूं है, मूंग है, धनिया है। इस तरह से हम माता लक्ष्मी को 7 धान समर्पित कर देंगे। कहा जाता है कि धान समर्पित करने से हमारे अन्न के भंडार भरे रहते हैं, इसीलिए हमें धान जरूर समर्पित करना चाहिए। यदि ये सभी धान आपके पास नहीं मिले तो आपको धनिया जरूर समर्पित करना है। धनिया धन का प्रतीक होता है तो हमें धनिया जरूर समर्पित करना होता है। फिर हम भोग समर्पित कर देंगे। माता लक्ष्मी को खील बतासे का भोग हमें अवश्य समर्पित करना है। फिर हम कोई भी मिठाई का भोग चढ़ा देंगे। यदि आप घर पर मिठाई बनाई है तो उसका भी आप भोग लगा सकते हैं, या आप मार्केट से मिठाई लेकर आए हैं उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। फिर हमें फ्रूट का भोग लगाना होता है। आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, उसका आप भोग लगा सकते हैं। पानी में उगने वाले फल हैं जो माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होते हैं तो उनका भोग हमें जरूर लगाना चाहिए। फिर हम जल का लोटा समर्पित कर देंगे। फिर हम माता लक्ष्मी को पान समर्पित करेंगे। उनके ऊपर हमें पतासा, लौंग, इलायची रखकर हमें माता लक्ष्मी को समर्पित करना होता है। इस तरह से हम माता लक्ष्मी को भोग समर्पित कर देंगे। फिर हमें माता लक्ष्मी पर खील की बरसात करनी होती है। कहा जाता है कि ऐसा करने से धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। फिर हम माता लक्ष्मी को सुहाग की सामग्री समर्पित कर देंगे। आपके पास 5, 7 कितनी भी हैं उतनी आप समर्पित कर सकते हैं। फिर हम सभी की प्रेम पूर्वक आरती करेंगे।
पहले हम भगवान गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम माता लक्ष्मी जी की आरती करेंगे, फिर हम भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे, फिर हम माता सरस्वती जी की आरती करेंगे। सभी की प्रेम पूर्वक हम आरती कर लेंगे। यदि आपको आरती नहीं आती है तो आप क्लॉकवाइज घुमाकर भी आरती का रूप दे सकते हैं, या आप फोन से भी आरती चलाकर गा सकते हैं। आरती करने के बाद हमें माता लक्ष्मी पर खीलों की बरसात करनी होती है। कहा जाता है कि इससे धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। फिर हमें हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, हे माता, आपका आशीर्वाद हमारे परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे और हमारे घर में धन धान्य की कोई कमी ना हो। हमारे सारे परिवार को एक साथ बैठकर माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। फिर हमें जो माता लक्ष्मी को भोग प्रसाद चढ़ाए वो हम सभी घर वालों में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। इस तरह से माता लक्ष्मी की दीपावली के दिन हम पूजन करेंगे। यह माता लक्ष्मी की संपूर्ण पूजा विधि का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। सभी पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे।